विशेषकर हमारे धर्मदासी परंपरा में ये मान्यता है कि जो सृष्टि के पहले, इस जगत के निर्माण के पहले, जब चंद्र नहीं था, सूर्य नहीं था, तारागण नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब वो आदि ब्रह्म था, एकमात्र आदि ब्रह्म। ये हमारे कबीर पंथ में धर्मदासी परंपरा की मान्यता है, क्योंकि हमारे कबीर पंथ में भी अलग अलग मत हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। हमारे देखो अभी दिनेंद्र साहब आए हैं, वो पारख मत से हैं, उनका अपना अलग मत है, अलग सिद्धांत है, बहुत जगह अलग है, भेद है। ये कहने की बात नहीं है, ये कोई आलोचना नहीं, सत्य। ऐसी और भी जो आचार्य गद्दी है, अलग अलग शाखाएं हैं, उन सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे धर्मदासी परंपरा की मान्यता क्या है? एक पुरुष है इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, जिसे हम आदि ब्रह्म कहते हैं। उसी आदि ब्रह्म को परात्पर ब्रह्म कहते हैं, उसी आदि ब्रह्म को पर ब्रह्म कहते हैं। और उस पर ब्रह्म को बाद में उसी के ही अनेक नाम हैं, फिर हम उसे सत्य नाम भी कह देते हैं, एक नाम, मूल मंत्र, अनेक शब्दों से उसको हम जानते हैं। तो वो जो आदि ब्रह्म है, उस आदि ब्रह्म के अंदर एक स्फुरणा हुई, एक इच्छा जगी, उसी को अगर कहते, अगर शब्द। इस हमारे कबीरपंथी साहित्य में, खासतौर से धर्मदासी परंपरा के साहित्य में अगर शब्द आया है, तो अगर का मतलब सुगंधी भी है और अगर का मतलब वासना भी है। उनके अंदर एक वासना जगी, एक भाव जगा कि मैं अकेला हूं, बहुत सा हो जाओ। तो उस आदि ब्रह्म ने सर्वप्रथम 88,000 दीपों की रचना की। ऐसा प्रसंग है अनुराग सागर, और अमर लोक की रचना की। उसके बाद उन्होंने 16 सूतों की रचना की। उसमें पहला सूत है कुर्म, दूसरा है ज्ञान, कल मैंने बताया था, ज्ञान माने ज्ञानी जी। और उन्हीं ज्ञानी जी को जो आदि ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, वही समय समय पर आदेश करते रहते हैं कि ज्ञानी जी सतयुग में जब भेजते हैं तो ज्ञानी जी को कहते जाओ, प्रजा दुखी है, जीव दुखी है। तो हमारी मान्यता क्या है कि सदगुरु कबीर साहब चारों युग में आए, सतयुग में आए, सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से आए, द्वापर में करुणा में स्वामी के नाम से आए, और कलयुग में कबीर के नाम से आए। तो ज्ञानी जी ही आते हैं, उन्हीं का नाम सुरत योग संतायन भी है। योग जीत सुरत योग संतायन भी उन्हीं ज्ञानी जी को ही कहते हैं। निरक्षर सार शब्द है, निरक्षर सार शब्द की प्राप्ति श्वास से उत्पन्न होने वाले सोहम शब्द के विलीनीकरण से होती है। ये आगे प्रसंग में आएगा। और सोहम के विलय से ओंकार की प्राप्ति होती है। ओंकार के विलीनीकरण से निरक्षर सार शब्द ही शेष रह जाता है। तो निरक्षर सार शब्द की प्राप्ति के लिए श्वासा से उत्पन्न होने वाले सोहम शब्द का विलीनीकरण किया जाता है। संध्या पाठ में आप जब शुरू करते हैं तो प्रथम साखी है कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही, और सब पर तेरी साहिबी तुम पर साहिब नाही। संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास, और मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास। फिर आगे श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मति खोए, और न जाने यह श्वास का या वाह होए न होए। श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा को जाप, ये अजपा जाप। श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा को जाप, और परम तत्व को ध्यान धर सोहमा पुआ। साहब कहते हैं कि सांसों की सुमरनी बना लो,
आती हुई सांस जाती हुई सांस में सोहम को पिरो लो। आती हुई सांस में सो और जाती हुई सांस में हमको पिरो लो। ये अजपा जाप है, इसे जाप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सांस चलती है तब जीवन है, सो जाते हो तब भी सांस चल रही है, और सोहम का जाप हो रहा है। ये अजपा जाप है, बिना जापे जप इसका जपन होता रहता है, जाप होता रहता है। सोहम, तो सोहम का विलीनीकरण की बात आती है कि सोहम का विलीनीकरण कैसे करना है। मतलब है स और ह का विलीन कर दो, स और ह को मिटा दो, हटा दो। जब स और ह को मिटा दोगे तो उसमें से ओम बचता है, और ओम का मतलब अ, उ और मां, फिर आ का ऊ में, ऊ का मां में विलीनीकरण कर दो। आगे विस्तार से मैं इसको बताऊंगा, संक्षेप में समझने के लिए आपको ये सुना रहा हूं। और जब ओंकार का भी विलीनीकरण हो जाता है, आ का ऊ में म, आ का ऊ में, ऊ का म में, और मां का आदि मात्रा आदि बिंदु में भी, क्योंकि म भी आदि बिंदु ही है, अर्ध मात्रा है, और उस अर्ध मात्रा का भी विलीनीकरण जब हो जाता है तो जो बचता है कहते हैं वही निरक्षर सार शब्द है, वही निरक्षर सार शब्द। और उसी को परम धाम, परम तत्व और परात्पर अव्यय भी कहते हैं, जो शेष बचता है। निरक्षर की प्राप्ति के लिए मन का निसंकल्प होना बहुत आवश्यक है। पवन के निरोध से मन रुकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पवन का मन के रोकने में बहुत बड़ी भूमिका है, ध्यान से सुनना इसको। पवन के रोकने में मन का रुकना होता है। अगर सांस रुक जाए तो मन रुक जाता है, सांस चले तो मन भी चलता है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि सुई में धागा डालते हो तो कैसा करते हो, सांस को रोक देते हो, क्योंकि मन अगर कंपायमान है तो हाथ भी कंपायमान है। हाँ? तो सांस के रोकने से, यानी पवन के रोकने से मन रुक जाता है। इसलिए जितने भी हठ योग में प्राणायाम आदि साधना है वो मन के निरोध के ही साधना है, मन की निरोध की साधना है। फिर साहब आगे क्या कहते हैं, पवन की निरोध से मन भी रुक जाता है, क्योंकि कहा गया है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। मन के परे एक और वस्तु है जिसे सुरति कहते हैं। देखो, मन के आगे चलने वाली चित्त की धारा को, चेतन धारा को, मन के आगे 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 चलने वाली धारा को सुरति कहते हैं। आप भी कभी कभी व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग करते हो कि मेरी सुरति साहब वहां चली गई। हाँ, सुरति